Hello बच्चों, let's see the question. The question said, as a result of resonance, A option is bond length decrease, B option is energy of molecule decrease, C option is stability of molecule increases, and D option is all are correct. तो बच्चों क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। की कंसेप्ट हमारा क्या यूज होगा बच्चों? की कंसेप्ट दैट इज रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है बच्चों? हमारे पास इट इज डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन को हम बोलते हैं रेजोनेंस। तो हम अगर यहाँ पे एग्जांपल की बात करें तो ये हमारे पास क्या है बच्चों? C डबल बॉन्ड O H, यहाँ पे हमारे पास O नेगेटिव, इस ऑक्सीजन के पास क्या है बच्चों? लोन पेयर है। अब यहाँ पे क्या है, इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी? ये हमारे पास क्या होगा बच्चों? यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड क्या होगा बच्चों? इस नेगेटिव इस ऑक्सीजन पे क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज को क्रिएट करेगा। तो हमारे पास जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो हमारे पास होगी CO नेगेटिव। यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? रेजोनेंस में जो पाई इलेक्ट्रॉन है उसकी क्या हो रही है? डीलोकलाइजेशन हो रही है। तो अब हम ऑप्शंस को देखते हैं कि क्या ऑप्शंस के अंदर दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है बच्चों बॉन्ड लेंथ डिक्रीज। ये बिल्कुल अपनी करेक्ट स्टेटमेंट है कि जो बॉन्ड लेंथ है बच्चों वो क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो इसका रीजन क्या है? तो हमारे पास रेजोनेंस के अंदर क्या होता है? जो एवरी बॉन्ड है, यानी कि रेजोनेंस के अंदर जो बॉन्ड है हमारे पास वो क्या है? पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे क्या है? ये सिग्मा बॉन्ड था। ये भी क्या है बच्चों? यहाँ पे रेजोनेंस के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा बच्चों? तो पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है। पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर हमारे पास जो बॉन्ड प्रेजेंट है मॉलिक्यूल के अंदर उसमें क्या आ जाता है? पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा? जो हमारी बॉन्ड लेंथ है वो क्या करती है? डिक्रीज कर जाती है। जो हमारे पास डबल बॉन्ड होता है उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होती है बच्चों? कम होती है एज कंपेरिजन टू सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड था ये उसके अंदर भी क्या हो गया? पार्शियली हमारे पास डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया, जिसकी वजह से जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या करती है? डिक्रीज करती है। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरी क्या है? द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीज। ये भी हमारे पास क्या है? बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। जब बच्चों रेजोनेंस होती है तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या है? एटम्स और जो हमारे पास बॉन्ड है उसके अंदर क्या है? सेपरेट कर जाती है। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो क्या होती है? सेपरेट बिटवीन एटम्स और बॉन्ड्स, जिसकी वजह से क्या होगा? लेस हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगी, रिपल्सन। और जो हमारे पास जो हाइब्रिड है उसकी एनर्जी है वो क्या करेगी बच्चों? डिक्रीज कर जाएगी। एनर्जी डिक्रीज। और स्टेबिलिटी है वो क्या करेगी? इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि वहां पे क्या है? लेस इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो पूरे बॉन्ड्स है उनमें क्या हो रही है? सेपरेट हो रही है। और हम बोल सकते हैं जो एटम्स है उनके बीच में यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या है? सेपरेट हो गई है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है वो कम हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की। और जो स्टेबिलिटी है मॉलिक्यूल की वो क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। तो सी स्टेटमेंट में हमें यही दिया गया है कि जो स्टेबिलिटी है वो मॉलिक्यूल की इंक्रीज करेगी। तो यहाँ से हमारे जो ए बी सी है वो तीनों करेक्ट स्टेटमेंट है। तो आंसर आ जाएगा बच्चों हमारे पास दैट इज डी, ऑल आर करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।